जनाब शहबाज हुसैन उर्फ मिनहाज भाई मौजूद है और उनके साथ में देख सकते हैं कि पूरी युवाओं का जो महतवाना के जोशीला युवा है उनका एक बहुमत अभी से ही उनको मिल चुका है। जो जोश देखा जा रहा है आपके युवाओं में, आपके मोहल्ले के युवाओं में, क्यों आखिर? ये उन लोगों का प्यार है, बड़कपन है, स्नेह है। बचपन से हम लोग साथ रहे। जो भी सुख दुख हुआ, स्पोर्ट का मैटर हो, एजुकेशन का मैटर हो, जो भी मैटर होता है, हम लगता है कि 2002 से लगातार ही हम लोग के साथ है। उस समय आप तो मतलब ऐसा लगता है कि आप सबसे सीनियर हो गए, ये सब जूनियर हो। जी जी जी। तो लगता है कि इन्हीं लोग के चक्कर में आज तक शादी उदी नहीं किया। शादी का अलग में जीत के बाद शादी ब्याह करेंगे, इंशाल्लाह जरूर होगी। दावत वावत देंगे सबको पूरा फुलवारी नगर में जितने हैं, ग्रामीण में जितने हम लोग के साथी है। ऐसा ना कि शादी ब्याह हो तो फिर इन लोग का साथ छूट जाए। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। हम लोग सामाजिक आदमी है, सामाजिक न्याय के मुख्य धारा से जुड़े हुए हैं और हर जाति धर्म को साथ लेकर चलने वाले हैं, चाहे कोई भी जाति हो। अध्यक्ष जो हम लोग के प्रत्याशी है नगर परिषद के, आफ्ताब आलम का जो स्कोप है, उसी स्कोप के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो स्कोप है, पहला स्कोप स्वच्छ जल, दूसरा स्कोप लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी ऐसा चीज़ है कि बड़े बड़े शहरों में लाइब्रेरी में एंट्री करने के लिए पैसा देना पड़ता है। अगर यहाँ लाइब्रेरी फ्री में खुलेगा, निःशुल्क खुलेगा, इससे गरीब गुरबा दबे कुचले हैं वो भी पढ़ेंगे, एजुकेशन हासिल करेंगे और मुख्य धारा से जुड़ने का काम करेंगे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी इंशाल्लाह। तो मोहल्ला क्लिनिक भी नगर में अगर सब 2800 वार्ड में खुलेगा तो इससे भी बहुत फ़ायदा होगा। गरीब गुरबा जो दबे कुचले हैं उसको ज़्यादा फ़ायदा होगा। यही माननीय अध्यक्ष जो हम लोग के प्रत्याशी, इनका स्कोप है। और चौथा है CCTV कैमरा लगाना और इंडोर गेम है। ओपन गेम का तो कहीं जगह है ही नहीं, तो इंडोर गेम का आयोजन करने का प्रस्ताव है। गली गली तो बहुत बना, अब इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो इस मोहल्ले में देखा जा सकता है कि इस वार्ड में कि आपके अपोजिशन में मात्र एक कैंडिडेट है और कोई दूसरा नहीं है। चेयरमैन साहब का मतलब अभी चुनाव जो डायरेक्ट हो रहा है, जो बोला जाता है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, मतलब हम फ्री नहीं रहे चेयरमैन के लिए वोट मांग सके या काम कर सके, वही काम किया जा रहा है। मतलब हमको बांधने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसा कहीं पे कुछ नहीं है। निर्विरोध 100% था, लेकिन क्या कीजिएगा, पता से कुछ है, राजनीति है, लोकतंत्र, सबको अधिकार है, कोई सबको अधिकार खड़ा हो सकता है। जितना PCC का सड़क बना हुआ है, नल जल का काम हुआ, सफाई डेली हो जाता है। इनके कार्यकाल में 2 गेट लगे जो पूरे फुलवारी में नहीं है। अच्छा, दोनों मोड़ पे 2 गेट है। अच्छा, एंट्री गेट जी, उसके लिए रात के वक्त बंद हो जाता है, उसके लिए गार्ड रखा गया। सब इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। अच्छा, और क्या चाहिए सोसाइटी को? सेफ्टी है, हर तरह का सुविधा है। कोई भी काम होता है घर पे आ जाता है। कुछ भी अगर कोई योजना आया उसके बारे में पता चल जाता है। अभी जैसे आयुष्मान कार्ड बना इनके वार्ड में, जो आदमी बाहर नहीं आता था उसके घर जाके बना। और क्या चाहिए? फ्रेंडली नेता है, एकदम फ्रेंडली। हम लोग का बचपन से सपोर्ट किए हैं। कभी जब अभी नेता नहीं थे, वार्ड नहीं था, तब से ही सपोर्ट कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। और हम लोग इनके साथ हैं हमेशा। जब तक ये लड़ेंगे तब तक हम इनके साथ हैं। इनकी वाइफ भी आ जाएंगे तो तब जी बिल्कुल बिल्कुल, काहे नहीं, तो और फायदा है ना। घर जाके आराम सब कुछ मिलेगा, खाने को भी मिलेगा, पीने को मिलेगा। घर ये लोग भी चाह रहे कि जल्दी से ब्याह होगा कि खाने पीने। जीत के ताज के बाद शादी का सर का सेहरन का बनेगा। जी, आफ्ताब साहब भी बोल दिया है और यहाँ की जनता ही बोल दी। इंशाल्लाह आप लोग बारात चलेंगे। तो इलेक्शन में अभी इतना जो जोश और जो खुशी देखा जा रहा है, शादी में कितनी खुशी होगी? अरे मत पूछिए। इंशाल्लाह जरूर। वोट का इंतजार है जीत का इनका, उससे ज़्यादा तो इनके शादी का इंतजार है हम लोगों को। और जब इनका होगा तो डंका भी होगा, डांस भी होगा, नाच गाना भी होगा, सबके साथ मिल करके। क्योंकि ये नेता नहीं, हम लोगों के भाई हैं। बहुत अच्छे हैं, ये हमारे वार्ड के बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं। जो काम हो, या शादी का काम हो या कुछ का भी काम हो, सुबह सवेरे उठ के सफाई, गली का सफाई करवाना, ये करवाना, इंतज़ाम करवाना, कुछ भी इंतज़ाम करना हो तो इनको पकड़ लेता आदमी तो तुरंत हो जाता। खुशनसीबी है जो ऐसे वार्ड पार्षद मिले। और आपने भी इतना दिन से इनको कवर किया है, तो आप देखोगे कि जनता के बीच इनका प्यार कैसा है। जनता को कितना प्यार है तो पता चला होगा कि इनका प्यार और पब्लिक से इनको प्यार दोनों बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली में हम इनको बहुत शुरू से ही जानते हैं और आप लोग के और इनके नेचर से हम वाकिफ भी हैं। एज अ रिपोर्टर, एज अ पत्रकार हम आज पहली बार इनको कवर कर रहे हैं, मगर इनकी जो नेचर है, जो ये इनकी फैन फॉलोइंग है। फैन है, यहाँ सब लोग इनके दीवाने हैं, क्योंकि ये इंसान है, इंसानियत सिखाते हैं। और नेता भी हैं, भाई भी हैं, बेटा भी हैं, हर बुजुर्ग बड़े छोटे को लेके चलते हैं। और वार्ड पार्षद के अंतर्गत जो भी योजना आता है बिहार सरकार के द्वारा, तो ये सब तक घर घर पहुँचाते हैं। और जो भी काम है, जितना वार्ड पार्षद को आता है अंतर्गत, ये सारा काम करके इस बार भी भरपूर वोट से जीतेंगे। इस बार 28 वार्ड में सबसे बड़ा मार्जिन इन्हीं का वोट का होगा, इन्हीं का होगा। ये वाला कवर कर लीजिएगा आप मेरी बात को, कि जितना वार्ड में चुनाव होगा, सबसे बड़ा मार्जिन इसी वार्ड का चुनाव का वोट का होगा, इसी वार्ड का होगा। क्योंकि इन्होंने ऐसा काम किया है और काम करने वाले को सम्मान और पुरस्कार मिलना ही चाहिए। और पुरस्कार के तौर पे इस वार्ड की जनता इन्हें जीत बड़े रूप में देगी।
देखिए हम लोग अभी फुलवारी शरीफ के वार्ड नंबर 3 में है, नगर परिषद फुलवारी शरीफ के वार्ड नंबर 3 में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वार्ड प्रत्याशी हैं और जो यहाँ के निवर्तमान वार्ड पार्षद हैं जनाब शहबाज हुसैन उर्फ मिनहाज भाई मौजूद है, और उनके साथ में देख सकते हैं कि पूरी युवाओं का, जो महतवाना के जोशीला युवा हैं, उनका एक बहुमत अभी से ही उनको मिल चुका है, ऐसा कहा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे हम खुद शहबाज हुसैन से बात करेंगे। सर, जो जोश देखा जा रहा है आपके युवाओं में, आपके मोहल्ले के युवाओं में, क्यों आखिरकार? ये उन लोगों का प्यार है, बड़कपन है, स्नेह है। बचपन से हम लोग साथ रहे, जो भी सुख दुख हुआ, स्पोर्ट का मैटर हो, एजुकेशन का मैटर हो, जो भी मैटर होता है, हम लगता है कि 2002 से लगातार ही हम लोग के साथ है। उस समय आप तो मतलब ऐसा लगता है कि आप सबसे सीनियर हो गए, ये सब जूनियर हो। जी जी जी। तो लगता है कि इन लोगों के चक्कर में आज तक शादी उदी नहीं किया। ना, शादी का अलग मैटर। वो तो अटल जी बेचारे ऐसे ही चले गए अटल पद बनवा के, ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है। इस बार जीत के बाद शादी ब्याह करेंगे? इंशाल्लाह जरूर होगी। दावत तो देंगे सबको? सबको, पूरा फुलवारी नगर में जितने हैं, ग्रामीण में जितने हम लोग के साथी है। ऐसा ना कि शादी ब्याह हो तो फिर इन लोगों का साथ छूट जाए। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। हम लोग सामाजिक आदमी है, सामाजिक न्याय के मुख्य धारा से जुड़े हुए हैं, और हर जाति धर्म को साथ लेकर चलने वाले हैं, चाहे कोई भी जाति हो। अच्छा, एक चीज़ अब ये मुद्दों पे बात करेंगे। इस मोहल्ले में तो लगभग इस वार्ड में जहाँ तक देख पा रहे हैं कि गली नली हर जो भी सुविधाएं हैं कंप्लीट है। कोई मुद्दे थोड़ा बहुत होंगे तो वो होते रहते हैं, वो चलता रहता है। अब क्या कुछ खास करना है इस वार्ड के लिए? अब जो स्कोप है, माननीय अध्यक्ष जो हम लोग के प्रत्याशी है नगर परिषद के, अफ्ताब आलम का जो स्कोप है, उसी स्कोप के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो स्कोप है, पहला स्कोप स्वच्छ जल, दूसरा स्कूल लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी ऐसा चीज़ है कि बड़े बड़े शहरों में लाइब्रेरी में एंट्री करने के लिए पैसा देना पड़ता है। अगर यहाँ लाइब्रेरी फ्री में खुलेगा, निःशुल्क खुलेगा, इससे गरीब गुरबा दबे कुचले हैं, वो भी पढ़ेंगे, एजुकेशन हासिल करेंगे, अब मुख्य धारा से जुड़ने का काम करेंगे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी इंशाल्लाह। मोहल्ला क्लिनिक जैसे आए दिन छोटा छोटा बीमारी भी बहुत आगे बढ़ जाता है, आदमी ध्यान नहीं देता। तो मोहल्ला क्लिनिक भी नगर में अगर सब 2800 वार्ड में खुलेगा तो इससे भी बहुत फ़ायदा होगा। गरीब गुरबा जो दबे कुचले हैं उसको ज़्यादा फ़ायदा होगा। यही माननीय अध्यक्ष जो हम लोग के प्रत्याशी, इनका स्कोप है। और चौथा है CCTV कैमरा लगाना, और इंडोर गेम है। ओपन गेम का तो कहीं जगह है ही नहीं, तो इंडोर गेम का आयोजन करने का प्रस्ताव है। हाँ, इंशाल्लाह अफ्ताब आलम जीतेंगे तो पहले यही लागू होगा। नली गली तो बहुत बना, अब इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस बार फर्स्ट टाइम हम जीते हैं। अच्छा। इंशाल्लाह आगे भी जीतेंगे। अच्छा, मतलब कि हमेशा प्रतिनिधि के रूप में काम किए हैं, इस बार आप खुद वार्ड पार्षद रहे हैं और इस बार खुद फिर से खड़े हुए। तो इस मोहल्ले में देखा जा सकता है कि इस वार्ड में कि आपके अपोजिशन में मात्र एक कैंडिडेट है और कोई दूसरा नहीं है। चेयरमैन साहब का मतलब अभी चुनाव जो डायरेक्ट हो रहा है, जो बोला जाता है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, मतलब हम फ्री नहीं रहे चेयरमैन के लिए वोट मांग सके या काम कर सके, वही काम किया जा रहा है। मतलब हमको बांधने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसा कहीं पे कुछ नहीं है। निर्विरोध 100% था, लेकिन क्या कीजिएगा, कुछ है, राजनीति है, लोकतंत्र सबको अधिकार है, सबको अधिकार खड़ा हो सकता है। चलिए, अब यहाँ के कुछ युवा हैं, उनसे भी आप जानकारी लेंगे। हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप आगे आइए। कैसा काम रहा इनका पिछले 5 साल में, क्या काम हुआ और क्या बाकी है? काम तो आपको दिख ही रहा है, पूरा जितना PCC का सड़क बना हुआ है, नल जल का काम हुआ, सफाई डेली हो जाता है। इनके कार्यकाल में 2 गेट लगे हैं जो पूरे फुलवारी में नहीं है। अच्छा। दोनों मोड़ पे 2 गेट है। अच्छा, एंट्री गेट जी। उसके लिए रात के वक्त बंद हो जाता है, उसके लिए गार्ड रखा गया। सब इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। अच्छा। और क्या चाहिए सोसाइटी को? सेफ्टी है, हर तरह का सुविधा है, कोई भी काम होता है घर पे आ जाता है। कुछ भी अगर कोई योजना आया उसके बारे में पता चल जाता है। अभी जैसे आयुष्मान कार्ड बना इनके वार्ड में, जो आदमी बाहर नहीं आता था उसके घर जाके बना। और क्या चाहिए? एक जो आप लोग के प्रति इनका व्यवहार देखा जाता है, एकदम जो फ्रेंडली नेता है, एकदम फ्रेंडली। हम लोग का बचपन सपोर्ट किए हैं, कभी जब अभी नेता नहीं थे, वार्ड नहीं था, तब से ही सपोर्ट कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। और हम लोग इनके साथ हैं हमेशा, जब तक ये लड़ेंगे तब तक हम इनके साथ हैं। मतलब इनकी वाइफ भी आ जाएंगे तो तब जी बिल्कुल बिल्कुल, काहे नहीं, तो और फायदा है ना, घर जाके आराम सब कुछ मिलेगा। खाने को भी मिलेगा, पीने को मिलेगा। घर ये लोग भी चाह रहे कि जल्दी से ब्याह होगी, खाने पीने। एकदम बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जीत के ताज के बाद शादी का सर का सेहरा इनका बनेगा। जी, आफ्ताब साहब भी बोल दिया और यहाँ की जनता ही बोल दी। इंशाल्लाह आप लोग बारात चलेंगे। तो इलेक्शन में अभी इतना जो जोश और जो खुशी देखा जा रहा है, शादी में कितनी खुशी होगी? अरे मत पूछिए, इंशाल्लाह जरूर।
इंशाल्लाह जरूर। गर्दा उड़ाने की तैयारी आप लोग बताइए। शादी का तो इनका जैसे वोट का इंतज़ार है, जीत का इनका, उससे ज़्यादा तो इनके शादी का इंतज़ार है हम लोगों को। और जब इनका होगा तो डंका भी होगा, डांस भी होगा, नाच गाना भी होगा सबके साथ मिल करके, क्योंकि ये नेता नहीं हम लोगों के भाई हैं। ये सबको छोटे भाई और बड़े भाई की तरह लेकर के चलते हैं, चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों। बुजुर्ग को इज्जत देना, हर एक चीज़, घर घर जा करके कौन नेता सबसे मिलता है, ये करता है। किसी नेता से आजकल देखिए तो मिलना मुश्किल है, बात करना मुश्किल है, लेकिन ये ऐसे नेता हैं जो ज़मीन के नेता हैं। अब यहाँ पे सर रहा जैसे इलेक्शन का, तो ये मात्र बस औपचारिकता बचा है। जो भी इनके विरोधी खड़े हैं बस औपचारिकता के लिए हैं। जीत तो आप देख ही रहे हैं जनता में और सब जगह कि किस तरीके का उत्साह है इनको लेकर के। तो इंशाल्लाह ये ज़रूर जीतेंगे और पूरा भारी बहुमतों से ये जीत जाएंगे एकदम। भारी बहुमतों से जीतेंगे, आप बताइए। ये हमारे वार्ड नंबर 3, खाते पीते नहीं है हमारे वार्ड नंबर चलिए बोलिए, मजाक कर रहे थे। ये अच्छा, ये बस किस तरीके के व्यक्तित्व है ये बताइए। व्यक्ति बहुत अच्छे हैं। ये हमारे वार्ड के बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं। जो काम हो, या शादी का काम हो या कुछ का भी काम हो, सुबह सवेरे उठ के सफाई, गली का सफाई करवाना, ये करवाना, इंतज़ाम करवाना, कुछ भी इंतज़ाम करना हो तो इनको पकड़ लेता आदमी तो तुरंत हो जाता। तो और क्या उम्मीद है इनसे कि और कुछ बेहतर करेंगे? जो कमियां रह गई हैं, कुछ कमियां रही होंगी, तो लगता है कि उम्मीद है कि पूरा करेंगे। इंशाल्लाह ज़रूर होगा। अभी जो योजना निकलेगा वो उसका लाभ जरूर पहुँचेगा। अब आप बताइए, कुछ कमियां अभी भी लगता है इस वार्ड में? कमी के आधार पे तो नहीं बता सकते हैं, मगर इतना ज़रूर बताएंगे कि हम लोग खुशनसीबी है जो ऐसे वार्ड पर्सन मिले। और आपने भी इतना दिन से इनको कवर किया है तो आप देखोगे कि जनता के बीच इनका प्यार कैसा है। जनता को कितना प्यार है कि इनका प्यार और पब्लिक से इनको प्यार दोनों बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली में हम इनको बहुत शुरू से ही जानते हैं और आप लोग के और इनके नेचर से हम वाकिफ भी हैं। एज अ रिपोर्टर, एज अ पत्रकार हम आज पहली बार इनको कवर कर रहे हैं, मगर इनकी जो नेचर है, जो ये इनकी फ़ैन फॉलोइंग है। फ़ैन है, यहाँ सब लोग इनके दीवाने हैं, क्योंकि ये इंसान है, इंसानियत सिखाते हैं। और नेता भी हैं, भाई भी हैं, बेटा भी हैं, हर बुजुर्ग का बड़े छोटे को लेके चलते हैं। और वार्ड पार्षद के अंतर्गत जो भी योजना आता है बिहार सरकार के द्वारा, तो ये सब तक घर घर पहुँचाते हैं। और जो भी काम है, जितना वार्ड पार्षद को आता है अंतर्गत, ये सारा काम करके इस बार भी भरपूर वोट से जीतेंगे। इस बार 28 वार्ड में सबसे बड़ा मार्जिन इन्हीं का वोट का होगा, इन्हीं का होगा। ये वाला कवर कर लीजिएगा आप मेरी बात को, कि जितना वार्ड में चुनाव होगा सबसे बड़ा मार्जिन इसी वार्ड का चुनाव का वोट का होगा, इसी वार्ड का होगा, क्योंकि इन्होंने ऐसा काम किया है। और काम करने वाले को सम्मान और पुरस्कार मिलना ही चाहिए, और पुरस्कार के तौर पे इस वार्ड की जनता इन्हें जीत बड़े रूप में देगी। खास सवाल, फुलवारी के लिए और क्या कुछ बेहतर चाहते हैं? फुलवारी में अभी जैसे आप लोगों को तो वार्ड पार्षद के साथ वाइस चेयरमैन और चेयरमैन के लिए भी चुना है, तो किसे एक बेहतर विकल्प मानते हैं फुलवारी शिफ्ट? समाज में सबसे पहले, अभी युवा की बात बता रहे हैं, कि समाज में डेवलपमेंट जो होगा सबसे पहले सद्भाव से होगा। कोई भी इंसान तभी डेवलप कर सकता है अपने एरिया को या अपने जगह को तब जब मोहब्बत कायम रहे आवाम में। और इस पद के लिए 20 और 25 साल से लगातार जो चेयरमैन साहब आफ्ताब आलम हैं, उनसे हम लोग फुल सेटिस्फाइड हैं, क्योंकि उनके ओहदा और उनकी एडवोकेट की डिग्री और उनका इल्म जो है वो चीज़ हम लोग को बताता है, वो इंस्पिरेशन है हम लोग के लिए कि वो इंसान ही के हाथ में सुरक्षित और बहुत बढ़िया विकास होकर फुलवारी चला है। जब तक अभी तक हम इस उम्र में पहुँचे हैं, फुलवारी को हमेशा बढ़ते ही देखा है। और यहाँ अमन शांति और सूफी सत का ज़मीन है, और वो इस चीज़ को लेके चलने वाले, दोनों धर्म को लेके चलते हैं। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि वो दोनों धर्म को लेके चलते हैं। और लोग इसके जवाबदेही हैं कि दिवाली हो या छठ पूजा हो या कोई भी कार्यक्रम हो, उसमें हमेशा तट पे खड़े रहते हैं। आज चुनाव है तो सब कोई अपनी अपनी बात करेंगे कि हम करेंगे, मगर उन्होंने किया है। उन्होंने छठ में सुबह 5 बजे उठ के उनसे पहले छठ के घाट पे पहुंचे, और ये सब चीज़ हम लोग देखते हुए ये सब चीज़ समझा है कि ये इंसान दोनों को लेके चलने वाला है, और ये इंसान ही को एकमात्र है जिसको दोनों का मोहब्बत मिलेगा और मिलता रहा है। आप बताइए जी कैसा चाहिए? बिल्कुल। का प्रतिनिधित्व करने वाला कैसा आदमी होना चाहिए? देखिए, प्रतिनिधित्व करने वाला एक लीडर क्या होता है? एक लीडर जो सिर्फ आगे आगे चलने के साथ में अपने साथ एक लीडर पैदा करे। तो जैसे आफ्ताब चाचा हमारे चेयरमैन के लिए जो खड़े हुए हैं, और चाहे मिनाज भैया हैं, तो ये लोग उस तरीके के लीडर हैं जो सबको लेकर के साथ में चलते हैं, और सिर्फ अपने साथ अपने कदमों का छाप जो है ना वो हर जगह छोड़ते हुए चलते हैं वो लोग, ताकि वो जो मुश्किल उठा रहे हैं उनके साथ में चलने वाली जनता को वो मुश्किल नहीं उठाना पड़े। तो जो चीज़ हम लोगों को दिखता है, बहुत सारी चीज़ें उससे ज़्यादा वो लोग कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। जैसे वो अभी आफ्ताब चाचा हमारे चेयरमैन जो हैं, आगे अभी भी चेयरमैन हैं और आगे भी इंशाल्लाह वो चेयरमैन रहेंगे। हमारे मिनाज भैया भी जैसे वार्ड कमिश्नर है, अभी आगे भी रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारी बहुमतों से जीतेंगे और पूरा फुल मेजोरिटी के साथ जीतेंगे वो। देखना होगा। सवाल ये भी पूछना चाहेंगे कि बहुत सारे लोगों के जो राजनीति के खास एक आइडल होते हैं, पॉलिटिक्स में एक आइडल होते हैं, लोकल पॉलिटिक्स में आप अपना आइडल किसे मानते हैं, जिनके काम से आप प्रभावित हैं, काफ़ी इंस्पिरेशन आपको मिली? फुलवारी में माननीय आफ्ताब आलम के अलावा कोई नहीं है। जो काम करने का तरीका है, जैसे काम होता है, सारा ढंग उनको मालूम है, छोड़ है काम करने का। तो लगता है कि कहीं ना कहीं आप में भी वही छवि है काम उम करने की, या फिर कुछ और भी उनसे बेहतर करने? हम 1988 से उनको देखते हुए आ रहे हैं। उस टाइम लाल झंडा चलता था। पटना के सांसद हुआ करते थे ठाकुर शास्त्री जी।
शास्त्री जी के टाइम से उनको देख रहे हैं। उस वक्त अधिसूचित क्षेत्र के चेयरमैन वाइस चेयरमैन भी नहीं थे, माननीय मामूली एक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता थे। उस टाइम से उनको संघर्ष करते हुए देख रहे हैं। वार्ड काउंसलर बने, फिर वाइस चेयरमैन बने, नगर परिषद का फिर चेयरमैन बने, मतलब देखते हुए आ रहे हैं। समय पर उठ जाना, समय पर लगे रहना, फुलवारी में किसी नेता में दम छम नहीं है। टाइम पे पंक्चुअल हैं, 24 आवर नेता है, वैसा फुलवारी में कोई नहीं है। हमको लगता है कि कोई होगा सब। आप तो कहीं ना कहीं आप भी उनसे कुछ सीखें और एक जो जज्बा पैदा हुआ समाज की सेवा करने के लिए, उनसे सीख के। हाँ सीखा, बहुत कुछ सीखा है। तो फुलवारी के युवक कुछ और सीखना चाहते हैं ऐसे लोगों से? ये लोग हमारा इंस्पिरेशन है, बड़े हैं। इन्हीं लोग से तो सीखना है कि समाज में मोहब्बत प्यार से कैसे चलाना है, लोगों को कैसे लेके चलना है। सोशल वर्क भी यहाँ से होता है। हम नौजवान लड़का लोग जो है महतवाना युवा के नाम से बहुत सारा ऐसा वर्क भी करते हैं, क्योंकि ये जो एरिया है इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है पहले से। कुछ लोग हैं जिनको ज़रूरत है, जो हम लोग भरपूर हर चीज़ में खड़े रहते हैं, हर हाल में हर सिचुएशन में हम लोग उनके साथ खड़े रहते हैं। और यही इन लोग से सीखते हैं कि कभी भी कितने भी बड़े बन जाओ, सबको लेके चलने की तरीका सीख लो।